नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही अलग तरीके का है। जिन्होंने पूछा है उन्होंने, मेरे को लगता है, बहुत ही गहन सोच के किया है प्रश्न। प्रभु जी उनका प्रश्न ये है कि बुरे समय में ये कैसे जाने कि ये कर्मों का फल मिल रहा है या परीक्षा ली जा रही है। ओके, वैसे तो देखिए हम इसको नहीं पहचान सकते, क्या असंभव है कि हम पहचाने कि ना अभी जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरी परीक्षा हो रही है, भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे कर्मों के फल है। वैसे तो 99% जो लोग हैं वो अपने कर्मों के फल ही भोग रहे हैं। भगवान की इनकी परीक्षा लेते हैं, बड़े को बड़े चढ़े कोई भगत होते हैं भाई, भगवान परीक्षा लेते हैं। ये तो हाई फाई टेस्ट होता है भगवान जी का। दुनिया में 99.99% लोग जो हैं वो अपने कर्मों के फलों को ही भोग रहे हैं, अपने प्रारब्ध को ही भोग रहे हैं वास्तव में, और उनको लगता है भगवान बड़ी परीक्षा ले रहा है। इसलिए यू आर नॉट दैट वीआईपी सर। जो संसार में हमने कर्मों के फलों को भोगते हैं, दुख, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी ना आप बने रहे भगवान के साथ, जो भी प्रारब्ध है, वट एवर इट इज, पर मैं कृष्ण का हूं, और ऐसे विश्वास के साथ आप जीते। तो फिर उसके बाद अगला टेस्ट आता है माया का। अभी भगवान ने टेस्ट नहीं लेना शुरू किया, माया। तो भगवान ने देखा कि ना ये तो भाई दुख में तो बड़ी भक्ति कर रहा है, देखते हैं सुख में क्या करता है। ओ माया इतने सुख देती है उसको, अच्छा घर परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, यश प्रसिद्धि, मान सम्मान सब है। अब इसमें कई लोग धुल जाते हैं, कहते हैं भाई सब बढ़िया चल रहा है यार, सब भगवान प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है भाई, जय हो जय हो जय हो करके निकल लेते हैं वो लोग। भक्ति में ये लोग कम सीरियस हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज सो गुड मैन। ये माया का परीक्षा है। जो इसको भी पार कर लेते हैं कि भाई सुख भी आया तो वो भी बने रहे, डटे रहे भगवान की सेवा में, भगवान का नाम भजन करने में, फिर कृष्ण परीक्षा लेते हैं। और ये इस लेवल पे पहुंचने वाले बड़ा कोई विरला, कोई बड़ा ऊंचा संत होता है। तो जो माया के जो प्रलोभन है उसको जीत गया, उसके परे चला गया, ये क्या व्यक्ति होगा वास्तव में। तो इसलिए फिर कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बोला कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं, सुख और दुख के तो परे चला गया वो। कृष्ण परीक्षा लेते हैं उसके धैर्य की। देखते हैं मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा हूं तो कब तक टिकता है। भक्त कहता है प्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की त्वयि। जब ये कन्विक्शन होती है ना भक्त की, तो भगवान फिर उसको तुरंत रिजल्ट कहते हैं, बस मेरे बच्चे आजा मेरे पास। तो इस प्रकार से बड़े ऊंचे को भक्त होते हैं जिनका भगवान परीक्षा लेते हैं। जनरली हमारे सब कर्मों के फल ही भोग रहे हैं। हाँ, जो भक्ति भजन जिसका शुरू नहीं हो रखा हो, सोचो उसकी कोई परीक्षा लेंगे भगवान, ना जी ना, कर्मों के फल भोग रहे हो आप और कुछ नहीं। आप भक्ति में आ जाते हो, सीरियस हो जाते हो, फिर माया की परीक्षाएं आती हैं, फिर आप उनके और आगे जाते हो, फिर जाके कृष्ण की परीक्षा आती हैं। सो इसलिए डोंट थिंक कि आपके छगन हलवाई का जो बेटा है उसकी भगवान परीक्षा लेंगे, ना छगन हलवाई की ना उसके बेटे की। अभी तो अपने कर्मों के फल भोगो अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे कि अक्सर हम लोग ये बोलते हैं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पहले तो इस बात को एनालाइज कीजिए कि आपको लगता है कि क्या भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। उसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आपके कर्मों का फल है या भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।